हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 टैक्सेशन का, मतलब क्लास 12 सेमिस्टर 3 टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे थियोरिटिकल जो डिटेल्स था वो आपको बताया है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको जो जो सेक्शन याद करके रखना है इस एग्ज़ाम में। जैसे कि आपका MCQ एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो MCQ में जो जो सेक्शन आ सकते हैं उस सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जैसे कि कैपिटल गेन्स, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, मतलब उसका लिमिट क्या है, आपको बताया है पहले। तो हम आज क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। कुछ प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको बताएंगे आज। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियोज़ है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होगा इसलिए क्योंकि इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं उसी के आधार पे हम ये वीडियो बनाए हैं। तो इसलिए आप लोगों का एक काम है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो हेल्प हुआ तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में बेल आइकन दबा के रखना है और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले फिर शुरू करें और ज़्यादा नहीं बातें करते हैं, सीधा सीधा अपना काम पे लग जाते हैं, है कि नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज जो हम करेंगे आपको देखिए पहले स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक आपको समझाए थे। तो आज जो लेक्चर में हम इसके बाद से थोड़ा समझाएंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका जो याद है वो थोड़ा सा और दोबारा आ जाएगा, मतलब याद आ जाएगा फिर वो चीज़, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करें। चलिए देखिए, हमने लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने ये पार्ट आपका लास्ट में आपके साथ हमने डिस्कस किए थे, जिसमें देखिए क्या बोला गया था। अब एक बार देख लीजिए इसमें एक्चुअली क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्या डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में डिफरेंस दिया गया था, लेकिन एक सम अप करके आपको बताया गया था कब हम इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, कब हम इसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, मतलब कौन सा एसेट को किस टाइम के लिए शॉर्ट टर्म, किस टाइम के लिए लॉन्ग टर्म होगा, ये आपको हमने बताए थे। दोबारा एक बार हम बोल लेते, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया, लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर होता है, अगर वो 12 मंथ मतलब 12 मंथ्स या उससे कम होता है तो उसको शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। आपको क्यों ये डिस्कस करें, क्योंकि इसी के आधार पे हम साम्स करने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये दोबारा हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, मतलब जैसे लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, 24 मंथ्स या उससे कम अगर आपके साथ रहते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म होगा, और 24 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। ठीक है बच्चों। अनलिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज़ के केस में क्या होगा, अनलिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज़ के केस में आपका देखिए अनलिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी के केस में क्या होगा, 24 मंथ्स या उससे कम होगा तो ये शॉर्ट टर्म है, 24 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए अदर एसेट, जैसे कि गोल्ड हो गया, डेब्ट फंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इस केस में क्या होगा, 36 मंथ्स होगा या उससे कम होगा तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन क्या हो जाएगा, मतलब आपके पास 36 मंथ्स या उससे कम आपके पास होल्डिंग में अगर होता है, आपके होल्ड में होता है तो ये शॉर्ट टर्म होगा, उससे ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। और भी एक चीज़ आपको बता दे, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब टैक्स ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के केस में 15% टैक्स होता है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और लॉन्ग टर्म के केस में 10% होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर के ऊपर, और अदरवाइज और जो भी है उसके ऊपर स्लैब वाइज इसको लगेगा। और इस केस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में शेयर छोड़ के बाकी जो है, जो भी इंडेक्शन फॉर एनी अदर एसेट्स अगर होता है तो उसमें 20% टैक्स लगता है। ठीक है, ये एक सम अप आपको क्लियर कर दिए हैं। दूसरा एक चीज़ इसमें भी बता दे थोड़ा सा, इसमें क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि भाई इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको
इंडक्शन फैसिलिटीज़ मिलेगा सिर्फ इक्विटी शेयर छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्शन, इसमें एग्जाम्शन देखिए 54, 54 एफ एंड 54 ईसी मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अवेलेबल कंडीशन सर मेट होगा तो मिलेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में देखिए कौन सा आता है, शेयर्स होल्ड विद इन 12 मंथ्स, वो आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। प्रॉपर्टी होल्ड विद इन 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। शेयर्स हेल्ड इन ओवर 1 ईयर होता है तो लॉन्ग टर्म। लैंड 2 साल से ज़्यादा होगा तो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म। और गोल्ड का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होगा वो अगर आपका 3 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों, मतलब 36 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये है बिल्कुल फंड आपको क्लियर, पहले भी हमने करवाए थे, दोबारा आपको बोल दिए, क्लियर हो गया। तो आज जो करेंगे ना, आपको MCQ क्वेश्चन अटेंड करने के लिए जो सेक्शन याद रखना है, एक्चुअली क्लास 12 का जो 3rd सेम आने वाले हैं उसमें जो सेक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि सेक्शन के आधार पे ही आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा। तो वो एक एक करके आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा आपको, नोट करके आप याद कर लीजिए। एग्जाम में जरूर इससे आपको 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा सेक्शन के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो चले फिर लिख के जाते हैं, एक एक करके हम लिख देते हैं, आप भी अपना कॉपी में लिखते रहिए। चलिए, नंबर 1, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसका सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 214, ठीक है बच्चों, अंडर सेक्शन 214, ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। नंबर 2 देखिए, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ कैपिटल गेन्स। चार्ज का बेसिस क्या है, बेसिस, चार्ज के बेसिस के जो है उस कौन सा सेक्शन में वो बताया गया है, वो है सेक्शन, अंडर सेक्शन 45(1), ठीक है। ये सब बिल्कुल आपको याद रखना है, इसी के आधार पे क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, अब हमारे साथ साथ नोट करते रहिए। नंबर 3, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपका अंडर सेक्शन 342A, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपका 342A। नंबर 4, लॉन्ग टर्म, दिखाई दे रहा है भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 229A। नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 247, ठीक है, अंडर सेक्शन 247। नेक्स्ट नंबर 6, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपका अंडर सेक्शन 2
42B. Next, long term capital gains. Long term capital gains under section 229B. ठीक है, 229B. आप लोग कॉपी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है बच्चों। चलिए नंबर 8 और क्या है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके लिए सेक्शन है आपका 49. ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसी को हम लिखवा दे रहे हैं आपको, इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि अंडर सेक्शन 55(1)(b). ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. लगभग देखिए इसी को आपको याद रखने से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको मिल जाएगा. ये जो 9 सेक्शन आपको हमने बताया है इसको आप नोट करके रखिए, इसी के आधार पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा आपका सेमेस्टर एग्जाम. ठीक है बच्चों, चले फिर हम आगे बढ़े. इसके बाद जो काम है हमारा वो काम क्या है, इसके बाद हम देखेंगे भाई कैपिटल गेन्स किस टाइप का होता है और उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे. चलिए, कैपिटल गेन्स, हमने कैपिटल एसेट्स के बारे में पढ़ लिए हैं. कैपिटल गेन्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कैपिटल एसेट्स आपका 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही कैपिटल गेन्स को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड करेंगे. जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, जैसे हमने बताया था ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से हम इसको बांटेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. चलिए, तो एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. दिखाई दे रहा है भाई आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ठीक है, तो कैपिटल गेन्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, जैसे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स जो आपको पहले हमने बताया, शॉर्ट टर्म एसेट्स सोल्ड करके जो गेन्स होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और लॉन्ग टर्म एसेट्स सोल्ड करके जो गेन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो अब हम देखेंगे. उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का क्या स्ट्रक्चर होगा वो भी हम देखेंगे. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हमने लेके रखे हैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे. ठीक है बच्चों, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो पहले देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हम कैसे कैलकुलेट करें. तो आपको पहले ही बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेच के जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है. कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन करेंगे. कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। आप लोग अपना कॉपी में इसको कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जस्ट स्ट्रक्चर क्या है उसको आपको जानने का ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा, तो फिर कैसे हम ऐड लेस करें, किसी के साथ क्या ऐड कर रहा है क्या लेस कर रहे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, ऐसे आप अपना कॉपी में बना लीजिए। पर्टिकुलर्स चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो बेच के मतलब सेल करके जो ट्रांसफ़र करके जो पैसा आता है उसको पहले लेना पड़ेगा, फिर उससे हम कुछ जो एक्सपेंसेस, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है उसको हम लेस करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो चले पहले हम इसको लिखते हैं। वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ठीक है, जितना वैल्यू आप ट्रांसफ़र करके जितना अमाउंट आपको मिला है, जो सेल करके जितना अमाउंट मिला है वो आपको कंसीडरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, जरूर शॉर्ट टर्म एसेट होगा वो। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स ट्रांसफ़र करके जो वैल्यू आपके पास आया है वो आपको यहाँ लेना है। मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ है, तो इससे लेस क्या करना है, इससे लेस करना है आपको जितना जितना खर्चा आपने किए हैं वो सब आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करेंगे, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब खरीदने के लिए आपको जितना पैसा खर्चा हुआ। नंबर 2 एक्सपेंसेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आपका हुआ है, एक्सपेंसेस रिलेटेड द एसेट्स, जो एसेट्स आपने लिए हैं उसका जो एक्सपेंसेस आपने मतलब किए हैं, एसेट्स ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए अगर कोई खर्चा आपका हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्या, और नंबर 3 इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट का मतलब होता है उसको अगर आपने कुछ रिपेयर वगैरह किए हैं, उसमें कुछ और खर्चे आपने किए हैं, तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स जो होगा वो भी आपको यहाँ छूट मिलेगा। तो ये सबको जोड़ के, इसको जोड़ के आप बाहर कर देंगे, मतलब ये तीनों आइटम को जोड़ के आप बाहर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो फिर इससे हम इसको लेस करेंगे, इससे हम इसको लेस कर देंगे तो आपके पास कुछ बैलेंस आ जाएगा। ये इसको आप बोल सकते हैं बैलेंस। ये आपके पास आ गया बैलेंस। फिर इससे कुछ डिडक्शन मिल सकता है, वो डिडक्शन आप यहाँ से लेस करेंगे। तो लेस डिडक्शन या एग्जाम्पशन, कुछ डिडक्शन आपको मिल सकता है, जैसे कि 54 का डिडक्शन मिलेगा, मतलब 54B का डिडक्शन मिल सकता है, 54D G ये सब का मिलेगा, 54D 54G ये सब आपको डिस्काउंट कुछ डिडक्शन मिल सकता है।
मतलब ये अंडर सेक्शन ये मिल सकता है, ये यहाँ पे छूट आ जाएगा। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए, फिर इससे माइनस करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका, दिखाई दे रहा है भैया, वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो ये आगे आपके पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये है स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में हम प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म होता है तो फिर कैसे बनेगा? सेम चीज़ बनेगा, सिर्फ इसमें एक चीज़ होगा कि आपको क्या मिलेगा, आपको इंडेक्शन कॉस्ट, मतलब इंडेक्शन का फ़ायदा मिलेगा। तो इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ आपका ये इम्प्रूवमेंट इंडेक्शन कॉस्ट, आपको ये सब आपको छूट मिलेगा। तो उसको भी हम दिखा देते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया? हम थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझा के जाएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप बोर मत होइएगा। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल सीख के आगे जाए, हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। ठीक है बच्चों, तो हम भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप भी अपना कॉपी में थोड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है ना, चलते हैं फिर, बनाते रहते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। चलिए, स्ट्रक्चर लगभग बन गया है, अब हम शुरू कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, रेड में नहीं लिखेंगे भाई, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, तो ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए, आप भी अपना कॉपी में बनाइए और फटाफट हमारे साथ करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले जैसे हमने लिखा था ऐसे ही लिखेंगे, पहले जैसे ही हमने इसको लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन of long term capital assets, long term capital assets। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपको तो पता है कैसे लॉन्ग टर्म कौन सा शॉर्ट टर्म होता है, वो पहले ही आपको बताया गया है। तो इस हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है उसका हम वैल्यू जो सेल करके जो वैल्यू आए हैं, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो सेल करके ट्रांसफ़र करके जो मिला है उसको हम यहाँ पे लेंगे। फिर इससे लेस करेंगे। लेस क्या क्या करेंगे? नंबर वन लेस करेंगे इंडेक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे यही डिफरेंस है, इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम यहाँ लेंगे। और क्या लेंगे? नंबर 2 इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेंगे। नंबर 3 expenses
related to transfer of asset, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसेट ये हम लेंगे। इन तीनों को जोड़ के हम बाहर कर देंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ के हम बाहर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से मतलब यहाँ से मतलब ये जो वैल्यू आए हैं उससे अमाउंट हम लेस कर देंगे, तो आपका एक बैलेंस आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे बैलेंस। ये आ गया आपके पास बैलेंस। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ डिडक्शन वगैरह जो मिलता है उसको हम यहाँ लिखेंगे। क्या डिडक्शन मिलेगा, लेस एग्जम्पशन और डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54E, ठीक है, ये सब आपको छूट मिल जाएगा। तो फिर आप जो लेस होगा उसको टोटल जो है उससे लेस करेंगे और 54GA ये सब आप यहाँ लिखेंगे। जो भी आपका अगर डिडक्शन मिले तो वो आप लिखेंगे यहाँ जो अवेलेबल होगा, तो वो यहाँ लिखने के बाद फिर हम इससे लेस कर देंगे, मतलब यहाँ से लेस कर देंगे तो जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये आ गया आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जरूर आपको समझ में आया है, ठीक है। आप अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, आप अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए इसको आप अपना कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन को लेके आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए, हमने कुछ प्रॉब्लम लिए हैं, जैसे कि आपको ये बताना है कि भाई ये कौन सा एसेट्स होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा या शॉर्ट टर्म एसेट्स होगा, ये आपको बताना है। और वो अपना हिसाब किताब से इसको पता चलेगा कैसे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, ये आपको बताना है, कैलकुलेशन करके बताना है ना। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है, एक एक करके प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। चलिए तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरह बना लेते हैं और फिर कितने दिन वो होल्ड में है वो देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है वो बताएंगे। तो यहाँ लिखते हैं एसेट्स, क्या एसेट्स है ये एक साइड में बना लेते हैं एसेट्स, और टाइम ऑफ होल्डिंग, टाइम ऑफ और पीरियड्स ऑफ होल्डिंग, पीरियड्स ऑफ होल्डिंग और शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स ये हम चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है ये हम आप चेक, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आपको जैसे दिखाई दे, हम साइड हो गए, आप देखते रहिए। तो वो देखते हैं फिर, ठीक है। तो एक एक करके नंबर 1 2 करके हम डिस्कस करते चलेंगे। नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है, नंबर 1 में क्या एसेट्स है हम पढ़ लेते हैं पहले। ये नंबर 1 है, देखिए क्या बोला गया है। नंबर 1 में क्या बोला गया है, बोले गुलाम अकबर होल्ड्स 2000 लिस्टेड। अब ये सब चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये
लिस्टेड शेयर्स है, ये भी ध्यान देना है, लिस्टेड शेयर्स इन गोल्डन को व्हिच गोज मिस्टर अकबर परचेज्ड दीज शेयर्स ऑन, कब परचेज किया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31/1/2023। द कंपनी मेड द पेमेंट टू अकबर ऑन 31/3/2024। ठीक है, 2000 शेयर हेल्ड करके रखे थे, उसको सेल किया, उसको मतलब 31/1/2023 में खरीदा गया था और सेल किया गया है कब, 31/3/2024। तो इसका मतलब है पीरियड्स कौन सा है, 31/1/23 से टू 31/23 टू कब तक, 31/3/24। तो इसका मतलब है कितना टाइम हुआ, कितना टाइम ये होल्ड में था, आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना टाइम होल्ड में था। 31/1/23 मतलब जनवरी के एंड डे में, तो आप हिसाब कीजिए, फरवरी से हिसाब कीजिए, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, दिसंबर कब हुआ, 31/3/24 और हिसाब कीजिए फिर 31/1/23। तो मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 25 हो गया, फरवरी, मार्च, तो 31 मार्च तक आपका हो गया 4 4 8 4 12 13, लगभग 13 मंथ्स हो गया। तो ये अगर 13 मंथ्स होता है तो फिर ये 13 मंथ्स हो गया है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 13 मंथ्स है। अच्छा, एसेट्स क्या था, शेयर था, और ये लिस्टेड कंपनी का शेयर था, और टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया आपका 13 मंथ्स, 13 मंथ्स। इसका मतलब एक अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर होता है तो फिर 12 मंथ्स या उससे कम होगा तो फिर वो होगा शॉर्ट टर्म, अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। ठीक है, समझ में आया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 में क्या बताया गया, देखिए नंबर 2 एसेट्स क्या है, मिस्टर ब्राउन गॉट ए डायमंड रिंग बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल ऑन 1/1/23, 1/1/23 में मिला था। दिस रिंग वॉज परचेज बाय हिज अंकल, उसका अंकल जो है वो परचेज किए थे कब, 30/12/14, है ना, 30/12/14 में खरीदा था। तो मिस्टर ब्राउन सोल्ड दिस रिंग, कब सोल्ड किया इसने, 31/12/23। इसका मतलब है 30/12/24 मतलब 14 से फिर 31/12/23 तक आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें देखिए है क्या आइटम, एक तो ये क्या है, ये है डायमंड, तो डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड के केस में आप देखिए, डायमंड के केस में 3 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो इसमें टाइम पीरियड देखिए कब से कब तक टाइम, 30/12/24 टू कब उसने सेल किए, 31/12/23। इसका मतलब है मोर देन 3 इयर्स, है ना, 3 साल से ज़्यादा उसने होल्ड करके रखा था, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3 देखते हैं क्या बताया गया आपको। नंबर 3 देखते हैं क्या बताया गया आपको, क्या बोला गया है। अच्छा, ऊपर चला गया। नंबर 3 में क्या बोला गया है, कमल चैटर्जी एक्वायर्स 1000 लिस्टेड शेयर्स इन गुडलक को ऑन 28/2/2023। अब इसमें जो ध्यान देना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 28/2/23 में परचेज किया गया है। ही सरेंडर्स द शेयर्स टू द कंपनी ऑन 31/8/2023। तो टाइम क्या है, तो पहले तो ये शेयर्स है और ये लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर्स है। और कब परचेज किया गया, 28/2/23 टू सेल किया 31/8/23। इसका मतलब है उनके हाथ में कितना दिन थे, 1 साल से कम दिन थे। तो लेस देन, मतलब होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस देन 12 मंथ्स है कि नहीं, लेस देन 12 मंथ्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और फिर उसके बाद पूछा जाएगा ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया नंबर 4 में, नंबर 4 में क्या बोला गया, देखिए अरुण सरकार एक्वायर्स 200 नॉन लिस्टेड शेयर्स। अब देखिए इसमें शेयर क्या है, नॉन लिस्टेड है, तो पहले लिख लेते हैं शेयर्स है और वो नॉन लिस्टेड है। नॉन लिस्टेड शेयर के केस में क्या होता है, नॉन लिस्टेड शेयर के केस में आपका 24 मंथ से कम या 24 मंथ तक रहेगा तो फिर शॉर्ट टर्म होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं नॉन लिस्टेड शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड ऑन 29/3/23, मतलब कब से परचेज किए थे, ये 29/3/23 में परचेज किए थे। अब देखते हैं सेल कब किए। ही एलोटेड 500 शेयर्स and resulting XYZ Limited in the scheme of merger 1/1/23. He transferred shares on 31/4/25। अब देखिए 31/4/25, 29/3/23 जब उसने लिया था, फिर उसके बाद से कितना टाइम हुआ, उसके बाद से 31/4/2024, इसमें थोड़ा सा 31 नहीं होना चाहिए क्योंकि अप्रैल में तो खैर 31 नहीं आता है, 30 आना चाहिए। तो 30/4/2025, इसका मतलब है ये कितना दिन हुआ, मोर देन कितना, मोर देन 24 मंथ्स है कि नहीं, 24 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 में क्या बोला गया है। नंबर 5 में बोला है कुणाल परचेज्ड ए हाउस ऑन 28/6। तो कब खरीदा गया है, 28/6 में। क्या परचेज किया गया है, नंबर 5 में बोला गया है, देखिए आइटम क्या है पहले लिख लेते हैं। नंबर 5 हाउस है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाउस है। ऑन कब खरीदा गया है, 28/6/22 और द हाउस वाज सोल्ड 21/10/24 में। तो 2/21
1024 में सेल किया गया है। ऑन 15/7/2024 में उसने 50,000 एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। देखिए जब सेल किए हैं 28/6 मतलब जून में उसने खरीदा था और सेल किया 22 जून में सेल किया, 22 का जून में सेल परचेज किए थे और सेल किया 21/10/24 में। तो हिसाब करके देखिए, जून से अगर हम हिसाब करते हैं, जून से 22 जून से फिर 23 के जून तक हिसाब करेंगे, मतलब जून से जुलाई से हिसाब कीजिए, जुलाई से हिसाब करेंगे तो 12 महीना हो गया। तो फिर 23 का जो जुलाई है, फिर 24 का जुलाई तक वो 24 मंथ्स हो गया, 24 मंथ्स हो गया। इसका मतलब है ये हो गया आपका मोर देन 24 मंथ्स, है कि नहीं? 24 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नंबर 6 देखिए क्या बोला है, रातुल रॉय एक्वायर्ड ज्वेलरी वर्थ ₹5 लाख ऑन कब। अब 6 क्या लिए हैं, ज्वेलरी। ज्वेलरी कब परचेज किए, ज्वेलरी परचेज किए 12/1/24 और उसको सेल कर दिए कब, 10/11/24। तो इसका मतलब है ये लेस देन 3 इयर्स, क्योंकि ज्वेलरी के केस में आपका 3 साल या 36 महीने तक होगा तो फिर शॉर्ट टर्म होता है, उससे कम होता है तो लॉन्ग, उससे ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म होता है। तो इसका मतलब है ये तो 1 साल से भी कम है, तो मतलब ये 3 साल से कम है, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एक ही ऐसे आपको दे सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम और लिए हैं, उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे अभी। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। हमने लिए हैं, आप देखिए नीचे चलते हैं, नीचे कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं। हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए और साथ साथ में अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। हम भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बन गया है। पर्टिकुलर्स, रुपीज, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। आप भी साथ साथ में बनाइए। आप थोड़ा प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला गया, मिस्टर वरुण रॉय परचेज्ड ए बिल्डिंग। मिस्टर वरुण रॉय एक बिल्डिंग खरीदा है, वर्थ ₹3 लाख, 3 लाख से खरीदा था। ऑन कब खरीदा, 15 जुलाई 2022 में खरीदा गया है। और सोल्ड कब सेल किया गया है, 3,50,000 में उसको सेल कर दिया गया है 15 जनवरी 2024 में। अब देखिए हिसाब करके देखिए, जुलाई से अगर स्टार्ट होता है, 15 जुलाई से 2023 15 जुलाई तक चलिए, फिर कितना हो जाएगा, 12 महीना हो जाएगा। तो 15 जुलाई से 24-23 से अगर हम 15 जुलाई तक चलेंगे, अगले मतलब 24 तक, तो होगा 2 साल। लेकिन हमने सेल कब किया, 15 जनवरी में सेल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। क्यों, क्योंकि अब यहाँ देखिए 15/07/22
टू 150124 that is less than 24 months, है कि नहीं? 24 मंथ से कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। तो अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था क्या? स्ट्रक्चर मतलब था, एक तो वैल्यू, पहले हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ऑफ कौन सा? बिल्डिंग का, ठीक है। कंसीडरेशन ऑफ बिल्डिंग कितना दिया है? दिया है 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। अच्छा यहाँ पे एक भूल गए हम, ऊपर हेडलाइन लिखना, यहाँ लिख देना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर वरुण रॉय। और भी लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 3,50,000 में हमने बेच दिया उसको। फिर इससे लेस होगा। लेस क्या होगा? लेस कुछ मतलब एक्सपेंसेस तो हुआ है, मतलब एक तो हुआ उसका एक्सपेंसेस, मतलब एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे होगा। तो लेस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ देखिए और भी कोई कॉस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब और कोई एक्सपेंसेस वगैरह उसने किए नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए भी खर्चा नहीं किए। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 3 लाख है वो हम यहाँ लिखेंगे 3 lakhs। फिर हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 50,000, ठीक है। फिर इससे कुछ डिडक्शन तो है नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 का जो भी डिडक्शन था, 54B और डॉट डॉट जो भी डिडक्शन था, डिडक्शन अगर मेंशन करेगा तो आपको देगा, तो करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो फिर नेट जो है, ये जो अमाउंट आएगा यही हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो ये आ गया आपके पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। चलिए चलते हैं फिर। और भी एक प्रॉब्लम हम ऐसे लिए हैं, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले देखिए क्या बोला गया, मनोज पांडे परचेज्ड ए बिल्डिंग वर्थ ₹2 lakhs ऑन 1 जनवरी 2020। आप ध्यान दीजिए 2020 में खरीदा गया है। फिर उसको 14 फरवरी 2024 में बेच दिया गया, कितने में? 5 लाख में। खरीदा गया कितना? 2 लाख में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले हम ये कैलकुलेट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम कब खरीदा उसने, कब खरीदा उसने, उसने खरीदा
1 जनवरी मतलब 1/1/2020 में 2 कब बेचा उसने, कब सेल किए, 2 सेल किए कब, 14 फरवरी मतलब 14/02/24। तो 20 में खरीदा, 24 में बेचा, तो इसका मतलब है मोर देन, क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदा है, मोर देन 24 मंथ्स, है कि नहीं। ये 24 मंथ से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, है कि नहीं, कैपिटल एसेट्स। क्लियर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। अब हम इसको स्ट्रक्चरिकली कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। चलिए आप भी हमारे साथ साथ में स्ट्रक्चर बना लीजिए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए और हम शुरू करते हैं। ऊपर में हेडलाइन लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, ऑफ मिस्टर, नाम क्या है देखते हैं फिर ऊपर। चलिए, मिस्टर मनोज पांडे, मिस्टर मनोज पांडे फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़। अब देखिए इसमें ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जब होता है तब किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा धीरे से देखिए, नहीं तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आप लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो कितने में हमने बेचा है वो पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब है पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग कितना है, 5 लाख, हम यहाँ लिख देंगे 5 लाख बाहर, ठीक है। फिर इससे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, लेस होगा इंडेक्शन कॉस्ट। इसमें ये ध्यान देना है, इंडेक्शन कॉस्ट, इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ, दिखाई दे रहा है भाई आपको, एक्विजिशन, ठीक है। इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होता है, चलिए देखते हैं। इंडेक्शन कॉस्ट आपको बता दिया गया, 19-20 का जो इंडेक्शन था वो 289 था, जो अभी 363 हुआ है। तो आपका एसेट का वैल्यू जो आपने खरीदा था वो कितना था, देखिए एक्विजिशन कॉस्ट था 2 लाख। तो कैसे लिखेंगे हम, 2 लाख था तो हम ऐसे लिखेंगे 2 लाख इंटू अभी कितना, देखिए
363 लिखेंगे, 363 जो करंट इंडेक्स है उसको ऊपर लिखेंगे और जो इंडेक्स जिस साल में हमने खरीदा था जो इंडेक्स था उसको हम नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 289। ठीक है, 289। अरे फ्रेश कर देते हैं, 289। तो कैसे लिखेंगे? करंट जो आपका इंडेक्शन कॉस्ट है, इंडेक्स कॉस्ट है, उसको ऊपर लिखेंगे और जिस साल में हमने खरीदा था, मतलब जिस साल में ट्रांसफ़र हुआ है उस साल का जो इंडेक्स कॉस्ट ऊपर बैठेगा और जिस साल में हमने खरीदा था उस साल का जो इंडेक्स कॉस्ट वो नीचे आएगा। फिर इनटू जितने में हमने खरीदा है वो हम लिखेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर 2 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 289। ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, आया 251211, 251211। ठीक है, चलिए, तो ये आगे आपके पास 251211। ठीक है, 2,51,211। तो ये आपके पास इंडेक्शन कॉस्ट आया है। फिर हम इसको इससे लेस करेंगे। चलिए, तो इससे लेस करते हैं तो 5 लाख से माइनस करेंगे 251,211, तो आ गया 24,87,89। ठीक है, तो इससे जो डिडक्शन अगर होगा तो फिर डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे कोई डिडक्शन मेंशन नहीं है तो हम इसी को लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो इसी को हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इस तरह से आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी एसेट्स दिया जाएगा इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके निकालना। ठीक है, क्लियर हुआ है? तो और प्रॉब्लम सॉल्व करें? चलिए देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं तो देखते हैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम और है क्या, देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। फिर चलिए, एक प्रॉब्लम हमने और लिए हैं, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोला गया मिस्टर एक्स होल्ड्स 1000 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड सिंस 1 अगस्त 2023। कब परचेज किए थे उसने? फिर ये ध्यान देना है 1 अगस्त 2023 में। कितने में खरीदा था? 6000 में खरीदा था। ही सोल्ड दीज शेयर्स फॉर ₹8,000, 8,000 में उसने बेच दिया। कब बेचा? 23 मार्च 2024 में बेच दिया गया है। तो आप देखिए, फिर बोला है कंप्यूट द कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 26। अब परचेज कब किया गया? अब यहाँ पे से वही चीज़ हम देखना है हमको, परचेज कब किया गया है वो देख लेते हैं। परचेज हुआ है आपका, डेट है 1/08/01/08/23 और 2 कब सेल किया? 23rd, मतलब 23/03/24। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? 23 से 24 देखिए 28, इसमें मतलब अगस्त से हमने खरीदा है। अगस्त से आप चलिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब है 8 महीना, 8 मंथ्स लगभग। तो मतलब ये 1 साल से कम, तो लेस देन 12 मंथ्स, है कि नहीं? 12 महीने से कम होल्डिंग में था। तो इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। ठीक है बच्चों, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। आपको पता है कैसे ये कैलकुलेशन करना है, तो फिर भी हम इसको कर देते हैं, आपको करके थोड़ा जल्दी करते हैं, है कि नहीं? इसको जल्दी करते हैं, स्ट्रक्चर फटाफट बना लीजिए, फिर फटाफट कर लीजिए। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पता है क्या लिखना होगा,
तो अभी हम नहीं लिखेंगे, जस्ट कैलकुलेशन करके आपको बता दे रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये हो गया रुपीज़, ये हो गया रुपीज़। तो ऊपर में जो लिखना है आप खुद से लिख लीजिए। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते, क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कितना है, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है 6000, लेस, ये शॉर्ट टर्म है, इंडेक्शन का कोई बात ही नहीं होगा यहाँ, तो लेस वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ क्या, कंसीडरेशन लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर्स, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कितना, कॉस्ट ऑफ, सॉरी सोल्ड तो 8000 में हुआ, हमने 6000 लिखा गलती से, चलिए सॉरी, 8000 होगा ये, और सेल किया आपने 8000 में, और कॉस्ट कितना था 6000 है ना, 6000 है, क्लियर है, ये एकदम इजी था, कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी है। तो इससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2000, है कि नहीं। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया शॉर्ट इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इजी था, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डे जो है, कितना दिन होल्डिंग में था वो कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, फिर आपको आगे जाके काम करना है, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे बढ़े, देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर होगा तो फिर चलिए, ये भी ऐसे ही इजी प्रॉब्लम है। क्या बोला गया, शेखर दास परचेज सम लिस्टेड शेयर्स ऑन 21 जनवरी 2020 वर्थ ₹10,000, सेल प्रोसीड्स 13,000 16 अगस्त 2024। तो इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म, आपको पता ही चल ही रहा है, तो ये आपके लिए हमने छोड़ दिया, आप इसको करेंगे, ठीक है, आप इसको करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आप करने के बाद हमको आंसर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर पहले था, हम पहले बता दें, जैसे ये व्हाट्सअप नंबर है, आप देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको अब रखिए, इसमें आप मेरे को आंसर भेजिएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े, हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इसमें क्या बोला गया है आप देख लेते हैं। क्या बोला है, मिस्टर मित्रा फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इज कैपिटल एसेट्स। देखिए डेट ऑफ परचेज बोला है 15/6/12 और इसमें 15/4/24। डेट ऑफ सेल बोल दिया गया है, कब सेल किया है ये, अच्छा ये गोल्ड है और ये शेयर्स है ना, दोनों का अलग अलग मैटर होगा। अब देखिए ये हुआ परचेज डेट, फिर इसने सेल कब किया वो भी बता दिया आपको। अब पूछा है, बोला है कि कॉस्ट और एक्विजिशन आपको बता दिए हैं दोनों का ही, और सेल्स प्रोसीड्स आपको बता दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको एक काम करना है, एक इसमें देखना है दोनों चीज़ जो है इसमें डेट वाइज कौन सा शॉर्ट टर्म होगा कौन सा लॉन्ग टर्म होगा, वो पहले समझ लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़े, है कि नहीं। अब पहले गोल्ड को चेक कर लेते हैं। 15/6/12 में खरीदा और 20/3/25 में बेचा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो गोल्ड है, गोल्ड के केस में क्या होगा, अब देखिए गोल्ड, देखिए 15/6/12 जब खरीदा है और बेचा कब, उसको बेचा है 20/3/25, तो मोर देन 36 मंथ्स, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 36 मंथ से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है।
और दूसरा देखिए 15/4/24 में खरीदा, तो ये शेयर जो है 15/4/24 में खरीदा और बेचा कब 8/2/25। तो इसका मतलब है लेस देन 12 मंथ्स, है कि नहीं? 12 महीने से कम है। देखिए 24 मतलब अप्रैल में खरीदा गया है और दूसरे मतलब 25 में जाके फरवरी में बेच दिए, तो लेस देन 12 मंथ्स है, तो ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। क्लियर है? अब तक ये क्लियर है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। आप इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए आप अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए, हम भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बनाते हैं जितना जल्दी हो सके फटाफट करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आपको भी परेशान हो रहा होगा फिर, है ना। लेकिन अगर मज़ा आएगा तो लंबा वीडियो भी देखने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, है कि नहीं बच्चे? चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए कॉपी में, हम भी फटाफट बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, है कि नहीं। तो ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स किसका है, थोड़ा देख लेते हैं कौन है, नाम क्या है, मिस्टर मित्रा। फॉर द असेसमेंट ईयर, देखिए 25 में बेचा है, तो इसका मतलब है असेसमेंट ईयर 2025 to 26 होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, चले आगे। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो गोल्ड था, देखिए गोल्ड जो पहले से गोल्ड था, गोल्ड का हिसाब किताब पहले करेंगे। और गोल्ड क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो हम यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं नंबर ए में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन्स। ठीक है, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का हिसाब किताब करें, इसको थोड़ा मार्किंग कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पहले लेंगे, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ value of consideration of gold ट्रांसफर, है कि नहीं। गोल्ड जो ट्रांसफ़र हो उसका जो कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ गोल्ड ट्रांसफ़र कितना है आपको बताया गया है, कितने में सेल किए। देखिए सेल हुआ है 6,75,000। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ 6 लाख, यहाँ लिखेंगे 6,75,000। ठीक है, फिर इससे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ये जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, आपको पहले ही बताया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, तो इसमें इंडेक्शन कॉस्ट लेस होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इंडेक्शन कॉस्ट
इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्शन कॉस्ट कितना होगा, अब इसमें इंडेक्शन कॉस्ट हमको देखना पड़ेगा। और कितने में उसने खरीदा था, 3,50,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,50,000, है कि नहीं, इनटू, अब देखिए इंडेक्शन कॉस्ट आपको बताया गया है, कारेंट का इंडेक्शन कॉस्ट है वो है 363, और जिस साल में खरीदा गया था उसका इंडेक्शन कॉस्ट था 200। तो हम कैसे लिखेंगे, 363 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 200, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट करें कितना होगा, देखते हैं फिर। 35,000 इंटू 363 डिवाइड बाई 200, तो आ गया 635250। तो ये आ गया 635250, 6,35,250। तो इसको फिर माइनस करके हम बाहर कर देते हैं। चलिए माइनस करते हैं, -675, तो ये आ गया 39,750। तो यहाँ लिखते हैं ये हो गया आपका 39,750, ठीक है। तो एक का आ गया आपका। फिर दूसरा जो है, दूसरा कौन सा था, शेयर था। तो शेयर के बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, तो हम अब कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का। चलिए फिर हम यहाँ लिखेंगे बी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे, हम वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर, है कि नहीं। शेयर जो ट्रांसफ़र करके जो वैल्यू मिला है उसको पहले लिखेंगे हम। कितना मिला है, देखिए मिला है 75,000, 75,000, ठीक है। फिर इसके बाद लेस करेंगे, चलिए इसके बाद हम लेस करेंगे, लेस, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, तो इसके लिए कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसका इंडेक्शन का ज़रूरत नहीं है, तो हम नॉर्मल लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, कितने में खरीदा था इन्होंने, 80,000 में खरीदा था। अब देखिए भैया इसमें तो इनका लॉस हो गया, है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो फिर इनका लॉस हो गया। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -5,000 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इनका लॉस हो गया। एक्चुअली हमने जो कैपिटल गेन्स लिखे हैं, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये लॉस हो गया है, लॉस, कैपिटल गेन्स नहीं, कैपिटल लॉस हुआ है एक्चुअल में। तो चलिए फिर इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद फाइनली क्या अमाउंट आता है देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है भैया। तो फिर इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने का मतलब ये लेस करना पड़ेगा एक्चुअली। तो आ गया 34,750,
एक चीज़ आपको बता दूं, अगर शॉर्ट टर्म लॉस होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होके जो नेट फिगर आता है वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, अगर लॉन्ग टर्म लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही एडजस्टमेंट होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस होता है वो नहीं एडजस्ट होगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ वो एडजस्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको जरूर समझ में आया है, आपको हेल्प हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और ज़रूर आपको हमारा चैनल जो है उसको फॉलो करते चलना है, क्योंकि हम यहाँ आपको जैसे करवाएंगे ऐसे अगर आप फॉलो करते रहे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम जो था हमने डिस्कस कर दिए हैं, तो लगभग पूरा चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं, जो मतलब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो चाहिए वो हमने कवर किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे। फिर उसके बाद हम एक कंबाइंड जो है इसके टैक्स के ऊपर जो MCQs है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मतलब सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, हम ट्राई करेंगे कि अगस्त महीने में, मतलब सितंबर में आपका एग्ज़ाम है तो हम इस जुलाई महीने में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म कर दे, पूरा जितना आपका कॉस्ट टैक्स का है पूरा ख़त्म करें। उसके बाद फिर MCQs डिस्कस करना शुरू कर दे, क्योंकि कॉस्टिंग पार्ट में जो 2 चैप्टर था उसका जितना साम्स वगैरह था वो कॉस्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम कैपिटल गेन्स का कंप्लीट कर दिए, फिर नेक्स्ट हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पकड़ेंगे, उसमें भी 2-3 वीडियो में आपको ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ साथ करते रहिएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।